डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम संगीत विषय में बार बार एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि संगीत क्या है और संगीत में जो परिभाषाएं हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। थोड़ा हमारे मन में एक परेशानी पैदा हो जाती है कि उसको समझने में हमें थोड़ा समय लगता है। यदि हम संगीत को कहीं भी प्रयोग करते हैं, चाहे वो गायन हो, चाहे वो वादन हो, चाहे वो नृत्य हो, तो हम उसकी जो बारीकियां हैं उसको जान पाते हैं। अन्यथा हमारे सामने बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कि जो छोटी छोटी हमारी परिभाषाएं हैं उनको अलग अलग रूप में कैसे जानें। तो आइए इसी विषय में हम थोड़ा संगीत के विषय को विस्तृत रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बार बार देखकर, और अपने इस विषय में रुचि पैदा करेंगे अपने मन में। तो आइए ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए हम इस विषय पर बात करते हैं। देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है संगीत। संगीत क्या है, सबसे पहला सवाल ये आता है। तो आपको हमने बताया था कि संगीत है एक ऐसा माध्यम जो हमें परमात्मा की प्राप्ति करवाता है और जो हमें अलौकिक सुख की प्राप्ति करवाता है। यह परिभाषा आपको आपकी बुक में आपको पढ़ने को मिलती है। विद्वानों के मत अनुसार अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त करते हुए संगीत को परिभाषित किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा जो भी पारिभाषिक एक कोरम बोले जिसको परिभाषित जिसको करते हैं संगीत विषय में विद्वान लोग, हम उसमें बार बार यही देखते हैं कि संगीत एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे मन को अच्छी लगती है और हमारे मन को एक अलौकिक सुख की प्राप्ति करवाता है। देखिए प्यारे बच्चों, संगीत हमारा दो तरह का है। एक है देसी संगीत और एक है मार्गीय संगीत। हम अपनी बुक में पढ़ते हैं देसी संगीत क्या है, मार्गीय संगीत क्या है। देसी संगीत क्या है? जो हम अपने आम आसपास के क्षेत्र में हमारे विशेष अवसरों पर या अपने मन को खुश करने के लिए या दूसरों के सामने एक प्रस्तुति देने के लिए जिस संगीत का हम प्रयोग करते हैं वह देसी संगीत कहलाता है। देसी संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? देसी संगीत का मुख्य उद्देश्य हमारे मन का रंजन करना होता है, मनोरंजन जिसको हम बोलते हैं। देसी संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन। और मार्गीय संगीत क्या है? मार्गीय संगीत प्यारे बच्चों, जब उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम जंगलों में, बहुत गहरे जंगलों में या पहाड़ों पर जाकर भक्ति भाव में तपस्या में बैठते हैं और उस समय हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो साधन भी संगीत ही है। इसलिए हमारे संगीत के दो रूप हमारे सामने आते हैं। एक है देसी संगीत, दूसरा है मार्गीय संगीत। तो मार्गीय संगीत का उद्देश्य क्या हुआ? मार्गीय संगीत का उद्देश्य हमारे सामने आता है कि जो संगीत परमात्मा की प्राप्ति करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है या परमात्मा की प्राप्ति हेतु हम तपस्या में लीन रहते हैं, तब जो हम अपने मन और आत्मा से जिस भी संगीत का प्रयोग करते हैं वह संगीत मार्गीय संगीत कहलाता है। दोनों संगीतों में एक ही हमारा अंतर है। वह संगीत क्या है? देसी संगीत हमारा मनोरंजन के लिए प्रयोग होता है, मार्गीय संगीत हमारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयोग होता है। जब हम उस ध्वनि को, उस नाद को
हम संगीत में प्रयोग करते हैं तो उस ध्वनि के अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकारों से हम उसके बारे में जान पाते हैं। तो उस ध्वनि को देखिए, हमने संगीत की परिभाषा बताते हुए सबसे पहले बताया था कि संगीत वह ध्वनि है जो हमारे मन का रंजन करती है। अब यही ध्वनि नाद के रूप में हमारे सामने आती है। हम इसको एक डिटेल में लेकर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नाद एक छोटी सी सूक्ष्म ध्वनि है जिसको हम सुन पाते हैं और उसके उत्पन्न होने के विशेष कारण भी हैं। नाद को भी हमने दो रूपों में भी बांट दिया है। पहला नाद है आहत नाद, दूसरा नाद है अनाहत नाद। आहत नाद क्या है? आहत नाद जो कि दो वस्तुओं या दो साधनों के आपस में टकराने या उनको आपस में रगड़ने या उन पर आघात करने से उत्पन्न होता है, वह नाद आहत नाद कहलाता है। और जो नाद अपने आप उत्पन्न होता है या जिसको हम स्वयंभू बोलें, स्वयंभू क्या होता है? जो अपने आप ही उत्पन्न होता है, वह नाद अनाहत नाद कहते हैं। आहत नाद के उदाहरण के लिए हम, जैसे कि हम दोनों हाथों से ढोलक बजाते हैं या मुंह की फूंक के द्वारा हम शहनाई में फूंक मारते हैं तो आवाज़ निकलती है, या बीन बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। ये सारे के सारे उदाहरण हमारे आहत नाद के हैं। अनाहत नाद में कैसे हम उसको जान पाते हैं? अनाहत नाद का उदाहरण, जब हम दोनों कानों को जोर से दबाकर हम शांत अवस्था में बैठते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जो साए साए की आवाज़ हमारे को सुनाई पड़ती है, वही नाद सूक्ष्म नाद कहलाता है। और इसी सूक्ष्म नाद को हम अनाहत नाद के नाम से जानते हैं। अनाहत नाद भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयोग होता है और आहत नाद हमारे मनोरंजन के लिए प्रयोग होता है। इन दोनों में भी वही अंतर है जो कि देसी संगीत और मार्गीय संगीत में है। अब वही ध्वनि जो कि नाद के रूप में हमारे समकक्ष हमारे सामने आई, उसी ध्वनि को हमने अब श्रुति, हम अनाहत नाद या मार्गीय संगीत के विषय में नहीं जानना चाहते, हम केवल संगीत जो कि मनोरंजन के लिए प्रयोग किया गया है उसी संगीत के विषय में पढ़ रहे हैं। तो जो संगीत मनोरंजन के लिए प्रयोग किया गया है वो उसमें वही ध्वनि जो कि सबसे पहले संगीत के रूप में आई और संगीत में हमने उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ाया तो नाद के रूप में हमारे सामने आई। नाद से जब हमने जिस ध्वनि को मनोरंजन के लिए प्रयोग किया वह श्रुति के रूप में हमारे सामने आई। श्रुति क्या होती है? श्रुति वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, अर्थात जो श्रुति सुनी जा सके, अर्थात जो ध्वनि आसानी से सुनी जा सके हमारे कानों द्वारा, वही ध्वनि श्रुति के रूप में हमारे सामने आती है। श्रुति क्या होती है? श्रुति ध्वनि का वह छोटा सा छोटा टुकड़ा या छोटा सा छोटा भाग कहा जाता है जिसको हम संगीत में प्रयोग करते हैं। अब मेन जो मुख्य बात आती है हमारे सामने कि श्रुति स्वर में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। श्रुति, हमारी कुल श्रुतियाँ कितनी हैं? 22 श्रुतियों में से हमने जिस भी श्रुति को चुनकर संगीत में प्रयोग किया वही श्रुति संगीत में प्रयोग, गाने या बजाने में जिसका प्रयोग किया गया वही श्रुति स्वर के रूप में हमारे सामने आती है। अब स्वर की परिभाषा यदि हम पढ़ें या जानें तो स्वर भी क्या है? वह ध्वनि है जो हमारे मन का रंजन करता, हमारे कर्ण को प्रिय लगता है, अर्थात जो हमारी आत्मा को आनंदित करता है, वही ध्वनि स्वर के रूप में हमारे सामने आता है। अब बात आती है कि स्वर कितने प्रकार के हैं। स्वर सबसे पहले मुख्य रूप से दो भागों में हमारे सामने आते हैं। एक अवस्था है शुद्ध अवस्था, दूसरी अवस्था है विकृत अवस्था।
शुद्ध स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 7। और 7 शुद्ध स्वरों के अलावा उनके विकारीय रूप हमारे सामने होते हैं, जिनका नाम है विकृत स्वर। विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? 5, जिनका नाम है रे, गा, धा, नी। यदि हमारे सामने शुद्ध अवस्था में स्वरों का समूह है तो हम उनका विकृत रूप के विषय में भी जरूर जान पड़ते हैं या उनको समझते हैं कि विकृत स्वर क्या है। अब बात आती है शुद्ध स्वरों की क्या विशेषता है और विकृत स्वरों की क्या विशेषता है। शुद्ध स्वर की विशेषता है, शुद्ध स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं चढ़ते उतरते हैं। विकृत स्वरों की क्या विशेषता है? विकृत स्वर हमारे या तो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे या नीचे की तरफ सरकेंगे, खिसक जाते हैं। अपनी जो अवस्था है उस अवस्था से नीचे की तरफ जब आते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इसीलिए इनको विकारीय रूप में हम सीखते हैं। यही स्वर जो कि 7 स्वर थे हमारे शुद्ध अवस्था में, 5 थे हमारे विकृत अवस्था में, विकारीय रूप में, जिनको हमने विकृत स्वरों के नाम से जाना। अब विकृत स्वरों को भी हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला है कोमल विकृत, जिनकी संख्या है 4, रे, गा, धा, नी। 4 स्वर हमारे कोमल स्वर हैं और एक स्वर बचता है हमारा 5 विकारीय स्वरों में से, जिसका नाम है मा तीव्र। मा तीव्र। इन कुल स्वरों को मिलाकर तो कुल स्वर हमारे हुए 12 स्वरों में से जब हम संगीत में प्रयोग करते हैं या गाते बजाते हैं तो उसको एक सप्तक की अवस्था में भी जान पाते हैं। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ स्वर के साथ साथ स्वर का क्या क्या रूप हमारे सामने आता है, राग में, थाट में या वादन में, नृत्य में, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और उससे पहले आपको मैं एक ये चित्र आपके सामने दिखाता हूँ। देखिए, मैंने लिखा है संगीत, संगीत के बाद है ध्वनि, ध्वनि के बाद है नाद, नाद के बाद है श्रुति, श्रुति के बाद है स्वर, स्वर के बाद सप्तक, और उसके बाद है हमारे ये जो मैंने आपके सामने लिखा है थाट। थाट में क्या विशेषता होती है कि थाट 7 स्वरों का समूह होता है, जिसको हम संपूर्ण अवस्था में जान पाते हैं। ये देखिए गौर से, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। फिर उसी थाट में से हम राग की उत्पत्ति करते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। अब इस समूह को हम अवरोह की अवस्था में लेकर आते हैं, सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा। मतलब कि ये हमारा सीधा चढ़ते हुए क्रम में है, फिर ये वापस उतरते हुए क्रम में है। इसी अवस्था को हम आरोह अवरोह के रूप में जानते हैं। आरोह और अवरोह, ये मैंने एरो का निशान आपके सामने लगाया है। उसके बाद है हमारा ये लिखा है वादी, सॉरी जाति। जाति क्या है? जाति आरोह और अवरोह में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या। राग में जब हम स्वरों की संख्या को निर्धारित करते हैं, यदि राग में 7 स्वर प्रयोग होते हैं तो उस राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। यदि राग में 6 स्वर प्रयोग किए जाते हैं तो उस राग की जाति साढ़व मानी जाती है। यदि राग में 5 स्वरों को प्रयोग करते हैं तो उसकी जाति ओढ़व मानी जाती है। प्यारे बच्चों, इसी आधार पर हमने 3 मुख्य जाति और 9 उपजातियों को हमने पढ़ा है। उन 9 मुख्य उपजातियों में कौन कौन सी हुई? संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण साढ़व, संपूर्ण ओढ़व। फिर है साढ़व संपूर्ण, साढ़व साढ़व, साढ़व ओढ़व। फिर है हमारा ओढ़व संपूर्ण, ओढ़व साढ़व, ओढ़व ओढ़व, यानी कि 7 आरोह में भी 7, अवरोह में भी 7। तो जाति क्या हुई? संपूर्ण संपूर्ण। यदि आरोह में 7, अवरोह में 5, 6 स्वर हैं तो
संपूर्ण साढ़व। यदि आरों में 7 अवरों में 5 हैं तो संपूर्ण ओढ़व। इसी प्रकार हमने 9 उपजातियों का निर्माण किया है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आपके सामने नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।